किसी ने क्या खूब कहा है, जो इंसान सब्र के साथ इंतजार करना जानता है उसके पास हर चीज किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही जाती है। लेकिन विडंबना तो ये है कि सब्र आज के समय में किसी के पास है ही नहीं। सबको हर चीज तुरंत चाहिए और हाल में चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूं जो आपको बताएगी कि सब्र रखने से, अगर इंसान सब्र रखे तो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता और बेसब्र होकर वो हाथ में आई हुई चीजों को भी गंवा बैठता है। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक राजा जंगल से गुजर रहे थे। वहां पर उन्हें एक बहुत ही भारी पत्थर मिला, बहुत ही सुंदर पत्थर था। उस पत्थर ने राजा के मन को मोह लिया। राजा उसको देखकर प्रसन्न हो गए और अपने मंत्रियों से बोला, अपने सैनिकों से बोला कि इस पत्थर को लेके चलो और इस पत्थर में हम अच्छी सी भगवान की मूर्ति बनवाएंगे और उसे अपने मंदिर में रखवाएंगे। सैनिकों ने यही किया। वो उस पत्थर को उठाकर महल में ले आए और उसे अपने जो उनका मूर्तिकार था उसके पास दे दिया और मूर्तिकार से कहा कि तुम्हें सोने की मुद्राएं दी जाएंगी, 1000 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी अगर तुम इसकी सुंदर सी प्रतिमा बना दो, मूर्ति बना दो। महाराज अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। मूर्तिकार को भी बहुत अच्छा लगा सुनके कि मुझे एक मौका और मिल गया है महाराज की नजरों में अपनी काबिलियत दिखाने का। मूर्तिकार ने अपनी छैनी और हथौड़े निकाले और उस पत्थर को तराशना शुरू किया। उसने उस पत्थर में कई बार वार किया, लेकिन उस पत्थर में जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। वो पत्थर नहीं टूटा। उसने कई बार उस पर प्रहार किया, उस पर वार किया पत्थर पर, लेकिन उस पर फर्क नहीं पड़ा। मूर्तिकार बहुत परेशान हो गया। कई दिन बीत चुके थे। वो बार बार कोशिश करता, फिर बैठ जाता। लगभग 99 बार उसने कोशिश कर ली थी और अब वो हार मान चुका था। उसने मंत्री को बुलाया और उसे वो पत्थर वापस दे दिया कि भाई ये पत्थर टूट ही नहीं रहा है और अब मैं इसमें मूर्ति तराश नहीं कर सकता, नहीं तराश सकता हूं। मंत्री को बड़ी हैरानी हुई कि भाई ये मूर्तिकार मना कर रहा है, उस पर एक पत्थर नहीं टूट रहा है। उसने कोशिश नहीं की। उसके मन में कहीं ना कहीं ये बातें चल रही थी। वो उस पत्थर को लेकर दूसरे मूर्तिकार के पास पहुंचा और उसे वही सेम ऑफर दिया कि तुम इसमें सुंदर सी भगवान की प्रतिमा बना दो, मूर्ति बना दो, तो महाराज तुम्हें प्रसन्न होकर 1000 सोने की मुद्राएं देंगे। मूर्तिकार बहुत ही गरीब था और उसे बहुत जरूरत थी उन मुद्राओं की। मूर्तिकार ने वहीं अपनी छैनी और हथौड़े निकालकर मंत्री के सामने ही उस पर एक वार किया। पत्थर में दरार आ गई, पत्थर टूट गया। मंत्री वहां पर बैठा बैठा ये सोचने लगा कि उस मूर्तिकार ने अगर एक बार प्रयास और किया होता तो आज ये 1000 सोने की मुद्राएं उसकी होती। लेकिन वो रुक गया। वो 99 बार प्रयास करके रुक गया, थक गया। एक बार और उसने प्रयास नहीं किया। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, रुकावटें आ जाती हैं। कई बार हम काम कर करके थक जाते हैं और हमें लगता है कि अब हम ये काम कर ही नहीं पाएंगे, अब ये काम होगा ही नहीं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक बार और की गुंजाइश रह जाती है और एक बार और आप नहीं करते हैं तो आप फिर हार जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तब तक प्रयास करते रहिए जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। उस पहले मूर्तिकार ने अगर हार ना मानी होती और उस पत्थर पर मूर्ति बनाने के लिए बार बार प्रयास किए होते, बार बार कोशिशें की होती, एक बार और प्रयास किया होता, तो वो उसमें मूर्ति तराश पाता। लेकिन वो हार गया। क्यों? क्योंकि उसने हार मान ली थी। अगर उस मूर्तिकार ने एक बार प्रयास और किया होता तो उसमें वो मूर्ति तराश पाता। अगर इसी तरह हम अपनी लाइफ में तब तक काम करते रहें जब तक हमें सफलता ना मिल जाए, तो ऐसी कोई चीज नहीं है इस दुनिया में जिसको हम हासिल नहीं कर सकते हैं। जब तक आपको अपना लक्ष्य अचीव ना हो जाए, आप उसे हासिल ना कर लें, तब तक रुकना मना है। आगे बढ़ते रहिए और काम करते रहिए, एक बार और प्रयास करते रहिए। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई हो और आप लोगों को पसंद आई हो। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।